हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, आज की कहानी है विश्वराज की। विश्वराज का खतना उसकी ट्यूशन टीचर ने किया था। गाइस, कहानी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइस, अगर आपके पास किसी भी टॉपिक पे कोई भी स्टोरी हो, रियल लाइफ स्टोरी हो, आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम यूट्यूब पे सबके साथ शेयर करेंगे उस स्टोरी को। आप हमें अपनी स्टोरी ईमेल कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी सेंड कर सकते हैं। आज की स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अभी विश्वराज की उम्र 18 साल है। विश्वराज का खतना 14 साल की उम्र में हुआ था और खतना ट्यूशन टीचर ने किया था। विश्वराज शहर में रहता था जहां मुस्लिम फैमिली भी रहती थी और सब मिलकर प्यार से रहते थे। विश्वराज का घर जिस गली में था वहां विश्वराज और एक लड़का नवाज रहते थे, बाकी सब लड़कियां ही थीं। विश्वराज के पड़ोस में एक आंटी रहती थी जिनका नाम आयशा था। उनके हस्बैंड दुबई रहते थे। आयशा आंटी और विश्वराज की मम्मी बहुत अच्छी दोस्त थी और विश्वराज का खतना आयशा आंटी ने किया था। आयशा आंटी विश्वराज की ट्यूशन टीचर भी थी। उस गली के सारे बच्चे आयशा आंटी के पास ट्यूशन करते थे और अगर कोई बच्चा ट्यूशन में सूसू कर देता तो आयशा आंटी उन्हें घुटने पर खड़ा कर देती थी। विश्वराज और नवाज कभी साइलेंट नहीं रहते थे। तो एक दिन आयशा आंटी को गुस्सा आया। फिर आंटी ने उन दोनों को बुलाकर नंगा कर दिया। उसके बाद आंटी ने एक लड़की से बोला कि रस्सी लेकर आओ और रस्सी से विश्वराज की फुन्नू को आगे की स्किन पकड़कर बांध दिया। सब लड़कियां खूब हंसी। इसके बाद नवाज की बारी थी स्किन को रस्सी से बांधने की। तभी नवाज की बाजी जो ट्यूशन में बैठी हुई थी पढ़ने के लिए बोली, शाम में नवाज का खतना होने वाला है। तो आंटी ने कहा, इसकी चिड़िया तो सच में उड़ेगी, और उसकी स्किन को भी रस्सी से बांध दिया और कहा, अगर तुम दोनों कभी ट्यूशन में सूसू किए तो तुमको पनिशमेंट मिलेगी और आज तुम दोनों ऐसे ट्यूशन में रहो। विश्वराज को बहुत शर्म आ रही थी। तभी आयशा आंटी को एक फ़ोन कॉल आया। कॉल पर बात करने के बाद आंटी ने कहा, विश्वराज, आज से तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर पे रहोगे क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए किसी काम से गांव गए हैं। फिर ट्यूशन हो जाने के बाद आंटी ने विश्वराज और नवाज को बुलाकर शर्ट पहनने को दिया, कहा, और दोनों की फुन्नू रस्सी से बांधी रही। तभी नवाज की मम्मी ने एक कुर्ता और लाल लुंगी लेकर आई और दोनों को उसी हालत में देखकर हंस पड़ी और आयशा आंटी से पूछा कि क्या हुआ है। फिर आयशा आंटी ने कहा और सारी बात बता दी और नवाज की मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है। फिर नवाज की मम्मी ने लुंगी के 2 हिस्से करके एक पीस विश्वराज को और दूसरा पीस नवाज को दे दिया और कहा, तुम दोनों लुंगी पहन लो। फिर विश्वराज से कहा कि आज तो नवाज की खतना की पहली फंक्शन है। नवाज के साथ एक बच्चा होना ज़रूरी है और इस गली में तुम दोनों भाइयों की तरह फिरते रहते हो। तो विश्वराज, तुम भी नवाज के साथ बैठो इस लाल लुंगी को पहनकर। फिर विश्वराज ने कहा, ठीक है आंटी। लेकिन उस लाल लुंगी में जब विश्वराज और नवाज खड़े होते तो फुन्नू कवर हो जाती और जब दोनों बैठते तो फुन्नू दिखने लगती। उसके बाद विश्वराज और नवाज मेहमानों के सामने चेयर पर बैठ गए और सभी मेहमान दोनों की फुन्नू देखकर बोले, इन दोनों की तो कटी हुई है। तभी आयशा आंटी ने कहा, अरे नहीं, इन दोनों की फुन्नू की स्किन को बांधकर पनिशमेंट दिया था, इसलिए ऐसा लग रहा है। इतना सुनकर सारे मेहमान हंसने लगे। तभी नवाज की फूफी ने कहा, इन दोनों को जब हजाम आएगा तभी रस्सी खोलना, तब तक ऐसे ही छोड़ दो। फिर नवाज की अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। उसके बाद फंक्शन शुरू हुआ। फिर मेहमान में जितनी औरतें थीं उन्होंने हल्दी जैसा कुछ दोनों को लगाना शुरू किया और नवाज के मेहमानों में विश्वराज की गर्लफ्रेंड
अर्सिया भी थी। अर्सिया को देखकर विश्वराज शॉक हो गया। अर्सिया विश्वराज के सामने आकर खड़ी हो गई और विश्वराज को उसी हालत में देखकर मुस्कुराते हुए पेस्ट लगाई। विश्वराज को ऐसे देख अर्सिया मुस्कुराते और शर्माते हुए नवाज की बहन के पास जाकर बैठ गई। ये सब देखकर आशा आंटी बोली, शाम में तो नवाज की खतना है, विश्वा का नहीं। तभी नवाज की फुफ्फू बोली, अरे देखो इसकी फुन्नू कितनी क्यूट लग रही है, शाम में इसकी भी कटवा दो। तभी आशा आंटी ने भी कहा, हाँ क्यों नहीं। और अर्सिया ये बात सुनकर खुश हो गई। तभी विश्वा और नवाज को एक सीक्रेट पता चला कि शाम में उन दोनों का खतना हजाम नहीं नर्स के हाथों से होगा। वो नर्स थी आशा आंटी। विश्वा ये सुनकर बहुत खुश था। खतना का फंक्शन पूरी रात चलता रहा। फिर सुबह नवाज की अम्मी ने नहलाया और नहलाते टाइम फुन्नू में बंधी रस्सी को निकाल दिया। नवाज की अम्मी ने नहाने के बाद दोनों को शर्ट पहना कर और छोटी लाल लुंगी पहनने को दिया। विश्वराज को बहुत एक्साइटमेंट था क्योंकि उसकी खतना आशा आंटी के हाथ होने वाली थी। विश्वा और नवाज उम्र में दोनों लगभग बराबर थे। पहले नवाज को उसके अब्बा के गोद में उसके अब्बा ने गोद में लिया। फिर नवाज के हाथ को उसके पैरों के नीचे से निकालकर पकड़ लिया। बेचारा नवाज अब हिल भी नहीं पा रहा था। फिर आशा आंटी अपना सामान लाई और नवाज की फुन्नू की स्किन को आगे पीछे करके थोड़ा मसाज किया और स्किन के अंदर एक छोटी लकड़ी डालकर घुमाया। फिर जोर से स्किन को आगे खींचा और स्किन को एक क्लिप में फंसा दिया। फिर नवाज से आशा आंटी ने कहा, बेटा ऊपर देखो चिड़िया उड़ रही है। जब नवाज ने ऊपर देखा तभी आंटी ने नीचे से उसकी चिड़िया उड़ा दी और चिड़िया उड़ते ही नवाज खूब रोया। फिर आयशा आंटी ने उसकी फुन्नू पर पाउडर डालकर पट्टी बांधी। इसके बाद विश्वराज की बारी थी। विश्वराज भी नवाज की तरफ बैठ गया। फिर आंटी ने उसकी फुन्नू को अपने हाथों में लेकर स्किन को पीछे और आगे किया, कुछ देर और मसाज किया। मसाज करने की वजह से विश्वा की फुन्नू अकड़ने लगी। ये देखकर आयशा आंटी मुस्कुराई और बोली, कोई परवाह नहीं। फिर कुछ देर में फुन्नू छोटी हो गई। फिर आंटी ने फुन्नू को क्लीन किया और लकड़ी को फुन्नू में घुमाया और स्किन को जोर से आगे खींचकर क्लिप में फंसा दिया। इसके बाद आंटी ने विश्वराज की चिड़िया उड़ा दी और फुन्नू पर पाउडर डालकर पट्टी बांध दिया। विश्वराज चिल्ला कर तो नहीं रोया, पर नूनू कटने पर आंखों से आंसू की धार निकल रही थी। फिर विश्वराज को आशा आंटी के घर ले जाया गया। फिर अर्सिया भी आशा आंटी के घर आई और विश्वा को खतना का मुबारक बोलकर चली गई। दर्द की वजह से विश्वा और नवाज 2 दिन चल नहीं पाए थे। फिर तीसरे दिन विश्वा और नवाज बाहर गए वॉकिंग के लिए, पर बहुत देर तक कोशिश करने के बाद दोनों चल फिर पाए और आयशा आंटी ने विश्वराज का ख्याल अच्छे से रखा। और 3 दिन बाद सारी लड़कियां ट्यूशन पढ़ने आ गई और नवाज अपने घर पर आराम कर रहा था और विश्वा आयशा आंटी के घर पर। फिर 5 दिन के बाद दोनों का घाव थोड़ा ठीक हो गया और आयशा आंटी ने लाल लुंगी पहनने को दिया। फिर विश्वा को बाहर भेज दिया। नवाज भी लाल लुंगी पहनकर बाहर आया और दोनों साथ साथ गली में घूम रहे थे और मोहल्ले के सारे लोग दोनों को लाल लुंगी में देखकर हंस रहे थे और बोल रहे थे दोनों को नंगा ही रखना चाहिए। लुंगी पहनने की वजह से दोनों को दर्द हो रहा था, इसीलिए 20 दिन विश्वा और नवाज को नंगा ही रहना पड़ा और सभी लड़कियां दोनों की कटी हुई फुन्नू देखकर खूब हंसती थी। फिर जब दोनों पूरी तरह ठीक हो गए तो आयशा आंटी ने कहा, अब तुम दोनों ट्यूशन आना शुरू करो। उन दोनों को आंटी की बात माननी पड़ी। दोनों लुंगी लपेटकर ट्यूशन करने जाते और 20 दिन दोनों को खूब सताया गया। 20 दिन बाद आयशा आंटी ने
पनिशमेंट से दोनों को आज़ादी, आयशा आंटी की पनिशमेंट से दोनों को आज़ादी मिली। विश्वराज कहता है हर कोई खतना से डरता है, पर विश्वराज और नवाज ने अपना खतना खूब एंजॉय किया और दोनों आयशा आंटी के डर से डिसेंट बन गए। फिर आयशा आंटी ने विश्वराज के पेरेंट्स को कॉल करके सब कुछ बता दिया। फिर विश्वराज के पेरेंट्स ने ये सब सुनकर आयशा आंटी को थैंक्स बोला और विश्वराज के पेरेंट्स जब घर वापस आए तो उन्होंने पूरे गली के लोगों को दावत दिया। इस तरह से हुआ विश्वराज का खतना उसके दोस्त नवाज के साथ। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको विश्वराज की स्टोरी कैसी लगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और आप सबके पास भी किसी भी टॉपिक पे कोई भी स्टोरी हो तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सब हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेक केयर गाइस, थैंक यू।